तो दोस्तों अगर आप भी अपना एनआईएस बोर्ड में इस बार एग्जाम देने वाले हो, अक्टूबर सेशन के आपको पता होगा प्रैक्टिकल की डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है। प्रैक्टिकल आपके 20 सितंबर से स्टार्ट है। बात करें थ्योरी एग्जाम के बारे में, थ्योरी में जो पेपर आने वाला है आपका, उसकी टफनेस क्या रहेगी, पेपर टफ होता है या फिर ईजी रहता है आपका, और इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या रहता है आपका, कितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें, कैसे अटैम्प्ट करना है, इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो होने वाली है आपका। अगर आप थ्योरी के लिए प्रिपरेशन अभी तक चालू नहीं करी है आपने, तो आपको अभी से चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है बहुत कम टाइम बचा है। हाँ, इसकी अगर कुछ पर्टिकुलर टिप्स होती हैं आपका, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं करी है ना, अभी भी अगर आपकी खास प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो भी आप अगर इन ट्रिक्स का यूज़ करोगे, आपको ये चीज़ें पता हैं अगर, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं बच्चों की कि अभी जो है उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अक्टूबर से उनके पेपर हैं, प्रिपरेशन जल्दी जल्दी कैसे करी जाए कि उनके जो है अच्छे खासे मार्क्स आ जाएं। अब देखिए, इसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने नोट करी, बच्चों को यही नहीं पता है कि उनका सिलेबस उन्हें पढ़ना क्या है। क्योंकि हर बच्चा सोच रहा है कि उन्हें पूरा 100% सिलेबस करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है अभी बता दूं मैं, आपका 2024 अप्रैल से जो है आपका ये नया रूल आया था एनआईएस बोर्ड में, आपकी जो है प्रॉपर जो सिलेबस है 100% सिलेबस नहीं करना, आपको ओनली उसमें 60% सिलेबस करके जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पूरा नहीं करना है। बच्चों को पता ही नहीं है कौन सा करना है, तो सारे चैप्टर्स कर जा रहे हैं, इसमें सारे चैप्टर नहीं करने हैं आपको। टीएम असाइनमेंट के चैप्टर कभी भी जो है आपका थ्योरी एग्जाम में नहीं आते, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जो 60% सिलेबस डिवाइड करा गया है आपका, वो कौन से 60% चैप्टर्स हैं आपके, कौन से सिलेबस में से पर्टिकुलर चैप्टर्स दे रखे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग मैं बता दूं आपको, अगर आपको नहीं पता है, सिंपली आपको जो है अपना एनआईएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। आप एनआईएस सिलेबस डालोगे आपके गूगल पे, तो आपका जो है वहाँ पे आपको फर्स्ट पेज ही ओपन हो जाएगा। 10th है तो 12th 10 डालना, 12th है आपका तो 12th डाल देना। आपके सामने सिलेबस का एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब वहाँ पे आपको लिखा होगा बाइफरकेशन सिलेबस। बाइफरकेशन का मतलब वही है कि आपका जो है बाइफरकेट करा गया है सिलेबस को, डिवाइड करा गया है सिलेबस को आपका। आज जो है एक तरफ सब्जेक्ट की लिस्ट होगी, एक तरफ आपका बाइफरकेशन होगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो बाइफरकेशन वाले जो है उसके नीचे की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पे न्यू पीडीएफ लिखा है वो न्यू वाली करनी है। ऐसे इस तरह कुछ सिंगल पेज की पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें जो है आपको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ सिलेबस दिख रहा होगा। एक टीएमए होता है, एक आपका पब्लिक एग्जाम होता है। 60% पब्लिक एग्जाम है, 40% टीएमए। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, टीएमए वाले चैप्टर्स तो आपको स्किप कर देने हैं, बट आपका जो पब्लिक एग्जाम वाले 60% चैप्टर्स हैं वही आपको करने हैं। अब आपको इस पेज को, इस पीडीएफ को, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसे सेव करिए अपने फ़ोन में। क्योंकि आप जब अपना सिलेबस लेके बैठोगे, अपना पढ़ने बैठोगे, तो आपको जो है सिर्फ वही चैप्टर्स राउंड अप कर लेना जो आपकी 60% में पूछे जा रहे हैं। सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। आप अगर देखोगे इसमें, तो आपका 10 to 12 चैप्टर्स तक का गैप आ रहा है आपका। तो आपकी आराम से जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में अगर आपके जो है 36 चैप्टर्स हैं, 35 चैप्टर्स दे रखे हैं अगर आपके, तो आपको उसमें से 10 to 12 चैप्टर्स पहले ही नहीं करने हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि 60% सिलेबस ही ऑनलाइन आपका आने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन के बारे में। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो है आप सभी को पता होगा, 50% पेपर टोटल एमसीक्यू बेस पे है। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू में आपको जो है टिक द करेक्ट करने हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई भी एक करेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक आपका सेक्शन ए है, एक आपका सेक्शन बी है। जैसे कि मैंने बताया आपका कि आपके जो है 50% पेपर जो है एमसीक्यू बेस पे है, 50% लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स पे है। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 30 या 28 के बीच में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके एमसीक्यू बेस पे होंगे टोटली, जिसमें कि आपको कुछ में 4 ऑप्शन मिलेंगे, किसी में 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो वो आपको टिक द करेक्ट करना है सिंपली यहाँ पे। रिमेनिंग आपके जो है कुछ 13 से 15 क्वेश्चन जो हैं आपके लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर्स में आपको आने वाले हैं। उसमें आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली पूरे पेपर की बात करूँ तो 43 से लेकर 45 के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे पूरे आपको पेपर में। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिएगा। पहले आप जो है एमसीक्यू वाला अटैम्प्ट करिए, बिकॉज वो ज़्यादा इजी रहेगा। बाद में जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला आप अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। करूँ अगर कि क्वेश्चन पेपर टफ आता है, ईजी आता है, तो क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ईजी आता है आपका। एनआईएस बोर्ड ने धीरे धीरे जो है अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो गया, अपना जो रिजल्ट है बेसिकली इंप्रूव करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है एनआईएस बोर्ड। आपको जो है मार्क्स भर भर के मिल रहे हैं एनआईएस बोर्ड में। देखोगे तो आपको 20% मार्क्स मिल रहे हैं आपके टीएम असाइनमेंट के। हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको 20% मार्क्स आपको मिल जाते हैं इसमें आपका। हर प्रैक्टिकल्स को रिगार्डिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपने ले रखा है, तो आपके जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं एनआईएस बोर्ड में, डेटा एंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, जिनमें प्रैक्टिकल जो है 60 और 70 मार्क्स के होते हैं। आपको सिंपली घर से फाइल बना के लेके जानी है, आपको जाके सबमिट कर देनी है। करंटली प्रैक्टिकल ऑलरेडी चल रहे हैं आपके। जिन बच्चों को बुक्स नहीं मिली वो बच्चे कहाँ से करें? देखो, मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करता कि आप बुक्स का वेट करो। बुक्स का वेट करना एक तरह से बिल्कुल बेकार रहेगा, बिकॉज आपके एग्जाम बहुत क्लोज है। एनआईएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको सेपरेटली हम अपना एक ऐप प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पे आपको सारा ही सब्जेक्ट मैटर जो है सारा मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, 10th एंड 12th क्लास, सारी क्लास के आपको सारे बुक्स जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे आपके वहाँ पे। तो आप वहाँ से स्टडीज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन पेपर को लेकर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं। कोई और डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप अपना कोई पर्टिकुलर क्लासेस ले रहे हैं किसी चीज़ की, अपना जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ सको, उसके रिगार्डिंग हमारी एक्सपर्ट टीम ने जो है आपका, एक्सपर्ट टीचर्स जो होती हैं उन्होंने आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रिपेयर करी है आपके सब्जेक्ट के। आपके रिगार्डिंग आप देखोगे इसके बुक्स में आपको आंसर नहीं मिलते। हमारे टीचर्स ने क्या करा है, आपको जो है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं पूरे सिलेबस में से, उसके रिगार्डिंग आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं।
परचेस करने पड़ते हैं, कुछ मिनिमल चार्ज रहता है उसका, और आप अपने सब्जेक्ट के ले सकते हैं। आपको अगर सब्जेक्ट के चाहिए अपने, तो आप अपना सिंपली मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आपका सब्जेक्ट क्लास मीडियम आप अपना व्हाट्सएप करिए, मैं आपके ही सब्जेक्ट के आपके PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आपका, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो अभी से लेके उन्हें स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम पैटर्न को देख के बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपके वो बस 30-40 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको प्रॉपरली पूरे सिलेबस के मिल रहे हैं, तो 100 आपको PDF मिलेगी, उसमें से आपको प्रॉपर करना है आपका, तो आप अपना वहाँ से भी करेंगे तो ईजिली अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं आपका। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट करिए, नहीं तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।